नमस्कार दोस्तों। आज मैं 10वीं कक्षा का 16वां पाठ चोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसे यशपाल जैन ने लिखा है, जिनका जन्म 1912 ईस्वी और मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुआ था। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। अब इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, उसका सारांश क्या है। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए, हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। ओके, तो अब कहानी शुरू करते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है बिंदु की, और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा, हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही ना हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर मालती ने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा, और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। नंदन, जो मालती का पति है, कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। हाँ, ये औरतों की खासियत होती है, जब तक अपनी बात नहीं मनवाती तब तक छोड़ने वाली नहीं है। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी, और जैसे कि किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु तो लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है यानी खाली है, और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा फक। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। कूड़ा यानी कचरो। फिर वही झूठ। मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। यह है लातों के देव बातों से कहीं मानते हैं, इस कहावत का अर्थ। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। मालती के तेवर देखो अब। घर में चोरी की है इसने, पकड़ लिया है इसने, तो देखो क्या होता है। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा, और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं। बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं।
नंदन ने कहा, बिंदु, यूं हैरान करने से क्या होगा? बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? बिंदु के होंठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी। बिंदु फिर चुप हो गया। बाबूजी। शाबाश शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। क्या कहा? बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बात बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ कुछ किशमिश पड़ी थी। किशमिश यानी द्राक्ष, सूखी द्राक्ष, सूखा मेवानी बात से थोड़े से काजू और कुछ कुछ किशमिश पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु, लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कहना तो कुछ दूर रहा, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चलाया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीजें रहती है, यह तो जिस पर मनाएगा उठा कर ले जाएगा। और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। यह बात बड़ी अच्छी है जो नंदन बोलता है ना, कि जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए मालती से कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर ले जाएगी, न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर जा बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूं? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते? अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा
तो मालती के मन को अच्छा न लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, अब देखिए मालती का हृदय परिवर्तन हो रहा है। जब शाम तक वह बिंदु घर पर वापस नहीं आया है तो मालती के दिमाग में देखिए क्या क्या विचार चल रहे हैं। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। देखिए एक माँ का दिल है ये। हाँ, कभी गुस्सा आता है तो भड़क उठती है, गुस्से हो जाती है, मगर आखिर माँ है, सोच रही है कि बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहां कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दे दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? कुंदन शायद ये बिंदु का दोस्त होगा, उससे पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। क्या बोला? कि अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो आई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहां से गया है तब से वहां कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहां क्या क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूं वहां क्या कर रहा था? नंदन को लगा कि मालती चाहती है कि मैं इसको डांटूं, तो चलो डांट देता हूं। नंदन को नहीं पता है कि उसकी पत्नी कुछ और बात कहना चाहती है। मैं पूछता हूं वहां क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। यह है माँ का दिल। नंदन के कुछ कहने से पहले ही मालती स्वयं बिंदु को चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। और क्या बोली? भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। बात याद आती है बूढ़ी काकी वाली। जब जूठे पत्तल से काकी खाना खा रही थी, रूपा ने जब देखा कि ये दूसरों की जूठन खा रही है और उसे अपने आप पर जो दुख हुआ था, और स्वयं बूढ़ी काकी को परोसकर खाना खिलाया था। पहले गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, जब बेटे का मुंडन था, मेहमान आए थे और काकी आ गई थी लोगों के बीच में, बहुत गुस्सा था। बुद्धिराम भी बहुत गुस्सा हुआ था और काकी को घसीटता हुआ कमरे में पटक दिया था। मगर जब रूपा ने देखा कि काकी जूठी पत्तल में से खाना खा रही है, अपने आप पर बड़ा पछतावा हुआ और स्वयं काकी को खिलाने लगी थी। ऐसी ही घटना यहाँ पर है। चौके में ले जाकर स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, इसको अपने किए पर पछतावा है।
ये है कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी कि मन है, कभी क्या सोच ले कुछ पता नहीं है। पहले गुस्सा था जिस औरत को, जिस बिंदु पर, उसी बिंदु को उसके सिर पर हाथ पसारते हुए स्वयं खाना भी खिला रही है। मुहावरे देखें हम, गला फाड़ना, जोरों से चिल्लाना और आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा होना। कहावत भी बड़ी अच्छी है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते। ठीक है, ओके, थैंक यू।